हम्म। तो बेसिकली देखो, आज का हमारा टॉपिक है फिशिंग रॉड के ऊपर। आज है 26 फरवरी। अभी आज के दिन ही रात के 2 बजे मैंने एक और वीडियो शूट की थी, जो कि मैंने शादी वाले घर पे शूट की थी। मैं कहीं गया था शादी में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है फिशिंग रॉड, ठीक है। बेसिकली फिशिंग रॉड सब लोगों ने देखी होगी, ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ी पहले के टाइम पे देखो, क्या फिशिंग रॉड तब नहीं थी, तो पहले लकड़ी में बांध के उनको फेंका जाता था, ठीक है। तो वो फिशिंग रॉड हमारे यहाँ पहले वो वाली फिशिंग रॉड चलती थी, जो कि बांस के पेड़ लकड़ी में या फिर और किसी भी लकड़ी में लगाई जाती थी, ठीक है। तो अब ये वाली फिशिंग रॉड आ गई। देखो बेसिकली फिशिंग रॉड में मोस्टली क्या क्या होता है, ये अपन बात कर लेते हैं पहले। देखो, पहली चीज, जो फिशिंग रॉड रहती है उसमें सबसे मेन चीज है उसका जो फिशिंग का जो रोप रहती है, रोप बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो उसको। मुझे रोप ही पता है, हमारे यहाँ उसको शायद क्या पता क्या ही बोलते हैं। और दूसरा है जो जो मछली पकड़ने के लिए हुक यूज होता है, ठीक है, जो उसके मुंह में फंस जाता है। दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, जो फिशिंग ऊपर जो फिशिंग रॉड जिस मेटल से बनी होती है उसका, अब मुझे ये नहीं पता कि वो मेटल की रहती है, प्लास्टिक की रहती है, कार्बन फाइबर की रहती है, किस चीज़ की रहती है, उस पर बात नहीं करेंगे बट, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसका जो अपन जो फिशिंग रोप है उसको अपन जो मतलब घुमाते हैं, जो उसका बेसिकली बोले तो एक अपन जो मांझा भरते हैं ऐसे ही उसमें लगा रहता है, एक सर्कुलर टाइप का, जो कि घूमता है, उसमें निकाल भी जाता है, रखा भी जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ हो गई। और दूसरी, जो एक रोप पे एक बॉल लगी होती है, जो कि इंडिकेट करती है कि मछली पकड़ा गई या फिर मछली ने उस चारे को खा लिया, और वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें, बॉल आप लोगों ने देखी है। बॉल किस चीज़ है, उसे बहुत हल्का मटेरियल, प्लास्टिक, ठीक है, ये अलग हटाओ। अब जो धागा है, जो फिशिंग रोप है, जो कह सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ जो भी बोलते हो उसको, वो वो भी रबड़ और प्लास्टिक के मिक्सअप से ही बनता है। जैसे कि आप लोगों ने वायर के ऊपर का वो बनता हुआ देखा होगा किसी भी वीडियो में, तो उसी की तरह ही ये भी काम करते हैं। जैसे कि ये रोप भी वैसे ही बनती है ना। और फिर अब उसके बाद, अब अपन उस जो अब जो रोप उसमें मड़ाएगी, अब उसकी बात कर ले तो उसके अंदर है ना, गियर्स लगे होते हैं। अब आप यहाँ पे रोटेट करोगे तब जाके वो यहाँ पे घूमता है ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे तो होता नहीं, अब ऐसे वाली भी आते हो तो शायद मुझे पता नहीं है। मैंने देखा है कि एक सिलेंडर ऐसा रहता है और वो यहाँ पे ऐसे घुमाता है और उसमें आ जाता है, ठीक है। तो जो तीन चीजें ये हो गई। अब वो रोप मतलब स्टिक का पता नहीं वो किस चीज से बनती है। अपन कार्बन फाइबर ले लेते, कार्बन फाइबर एक बहुत ही हल्की चीज और स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत है कार्बन फाइबर। किसी दिन कार्बन फाइबर पर डिटेल बात करेंगे अपन। तो अब तब तीसरी, अब मेन चीज है हुक, जिसमें की फिश फंसती है। उसका देखो, एक तो ऐसी रहती है, और अब ऐसे बताओ, देखो एक ऐसा एंकल टाइप का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हल्की सी नॉब रहती है, जिसमें कि फिश का जो वो उसके अगर आपने लगाए तो यहाँ पे फंस जाएगा वो। अब वो ऐसा फंसता है कि वो निकलता नहीं है, एक टूल के माध्यम से ही निकालना पड़ता है। अब वो फंस जाता है तो फिश छोड़ नहीं पाती, और फिर वो बॉल जो इंडिकेट करती है। तो इसी तरीके से एक फिशिंग रॉड बन के तैयार हो जाती है। बहुत महंगी महंगी फिशिंग रॉड भी आती हैं, लाखों रुपए की, हजारों रुपए की, कुछ 100 रुपए की भी, मतलब कुछ चंद रुपयों की बोल सकते हैं, 100 रुपए की तो नहीं। हर एक वैरायटीज में एक अलग अलग फिशिंग रॉड है। अब और वहीं पे अगर आप कार्बन फाइबर की जो है फिशिंग रॉड लेने जाओगे, तो आप उसका ऑनलाइन प्राइस सर्च करोगे तो लगभग 70-80 हज़ार या फिर 50 हज़ार, 20 हज़ार से ऊपर ही मिलेंगी, जो कि अगर ओरिजिनल कार्बन फाइबर चाहिए है तो वो बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि वो बहुत बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही हल्का रहेगा वो। उससे उससे क्या है ना कि हाथ पे जो वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। और फिशिंग रॉड बेसिकली फिश पकड़ने के लिए ही यूज़ की जाती है। और इतना ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं कि कुछ मुझे मैंने अभी तक एक भी फिश पकड़ी नहीं है।
तो ठीक है, तो आपको कल मिलते हैं, 27 फरवरी को। तब तक के लिए जय हिंद।